वेलकम टू पास करो टेस्ट। पास करो टेस्ट में आज फिर आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल वीडियो आया है। परसेंटेज ऑफ ए नंबर, किसी संख्या का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। अगर आपने पास करो टेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली पास करो टेस्ट पर इस तरह के वीडियोस अपलोड हो रहे हैं और आप मिस कर देंगे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए इस वीडियो में हम कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे कि कैसे किसी संख्या का प्रतिशत निकाला जाता है, और साथ ही इस वीडियो में मिलेगी आपको एक बोनस ट्रिक। लेट्स स्टार्ट। %50 ऑफ 60, 25% ऑफ 32 या फिर 40% ऑफ 95। 200 का 67% कितना होता है, या 50 का 34% कितना होता है। या इसी तरह के क्वेश्चंस जो हम रियल लाइफ में फेस करते हैं। मान लीजिए किसी क्लास में 25% जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं बॉयज़ और टोटल स्टूडेंट्स हैं 200, तो उसमें से बॉयज़ कितने होंगे, हमें बॉयज़ की संख्या निकालनी है। इस तरह के क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं, इसके लिए हमें ये कंसेप्ट क्लियर करना होगा। परसेंटेज ऑफ ए नंबर, परसेंट का मीनिंग होता है पर 100 में से कितने हिस्से। यानी कि फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए 25%, तो 25% का नंबर होगा 25 आउट ऑफ सेंट। सेंट का मतलब 100, यानी कि 100 में से 25। इसी तरह से 50% का मतलब होगा 100 में से 50। 90% का मतलब होगा प्रत्येक 100 में से 90। अब मान लीजिए हमें दिया गया है 25% ऑफ 20, यानी कि 20 का 25%। ये हम कैसे निकालेंगे, तो 25% का मतलब होता है 25 आउट ऑफ 100, यानी कि 25 अपॉन 100। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर 25 है, नीचे 100 है। 25 का टेबल अगर हम करेंगे तो 25 एकम 25 और 25 चौक 100, तो ये बन गया हमारा 1/4। यानी कि जो 25% ऑफ 20 था वो हो गया 20 का 1/4, यानी कि एक पूरे के 4 हिस्से। ये है हमारा पूरा का पूरा 1। और अब हमने इसके 1/4 यानी कि 4 बराबर बराबर हिस्से कर लिए, तो ये हिस्सा हो गया इसका 1/4। जो था हमारा 25% था ना, तो ये हमारा हिस्सा हो गया 25%। इसी तरह से ये बाकी हिस्से भी सारे सेम है, बराबर हैं। इनमें से किसी भी एक हिस्से को लेंगे तो वो हो जाएगा 25%। ये भी 25% है, ये भी 25% है, ये भी 25% है। और जब हम इन चारों को मिलाते हैं तो 25 जमा 25 50, 50 जमा 25 75, 75 जमा 25 100, यानी कि ये पूरा का पूरा हो गया 100%। और कोई एक हिस्सा लेंगे तो वो हो गया इसका 25%। तो ये तो हमने निकाल लिया 25% इतना बना, लेकिन हमने निकालना है कि 20 का 25% होता कितना है, वो नंबर क्या होगा। तो अभी हमने देखा था कि 25% मीन्स 25 पार्ट्स पर 100, यानी कि 25 अपॉन 100। और जिसको हमने सोल्व भी किया था कि 25 का टेबल हमने पढ़ा था, 25 1 जार 25 और 25 4 जार 100, 1/4, 1/4 ऑफ 20। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/4 इंटू 20 के नीचे कोई कुछ नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पर अपनी तरफ से लिख देंगे डिनोमिनेटर में 1। अब ऊपर वाले यानी कि न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 20 हो जाएगा 20, और 4 इंटू 1 हो जाएगा 4, 20 अपॉन 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 1 जार 4 और 4 5 जार 20, हमारा आ गया 5। यानी कि 20 का 25% होता है 5। अब इनको मिला के देखें, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, यानी कि ये हो गया पूरा का पूरा हमारा 20। 20 का 1/4 या 25% होता है 5। अगर हम
20 को 4 भागों में बांटेंगे तो हर भाग में 5 आएगा। परसेंटेज को फ्रैक्शंस यानी भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं? तो मान लीजिए 100% हमें लिखना है फ्रैक्शन के तौर पर, तो 100% का मतलब हो गया 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100, यानी कि अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ऊपर भी 100 और नीचे भी 100। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/1। इसी तरह से 50% को अगर हम लिखेंगे तो ऊपर लिखेंगे हम 50 और नीचे लिखेंगे 100। वो हो जाएगा हमारा 50 1 जार 50, 15 2 जार 100। इसको हम सिंपल देखिए कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें 50% को लिखना है फ्रैक्शन में, तो 50% को हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 50/100। अब हम 50 का टेबल पढ़ेंगे, 50 1 जार 50 और 50 2 जार 100, तो ये हो गया हमारा 1/2। इसी तरह से मान लीजिए हमने 20% को ले लिया, हम 20% को कैसे लिखेंगे? 20/100। अब हम 20 का टेबल पढ़ेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। 20 1 जार 20 और 25 जार 100, तो ये हमारा बन गया 1/5। 5 1 जार 5 और 5 2 जार 10, तो ये 2 आ गया हमारा यहाँ पर और फिर ये 0 बच गई, ये यहाँ पर आ गया, तो ये हमारा हो गया 1/20। तो 5% का मतलब हो गया 1/20। परसेंटेज एज फ्रैक्शन जो अभी हमने किया था, व्हाट इज 30% ऑफ 40? हम कैसे निकालेंगे 40 का 30%? हम 40 का 30% प्राप्त करने के लिए 30% को 40 से गुणा कर देते हैं। 30% का मतलब होता है, अभी जो हमने की थी प्रैक्टिस, 30% का क्या मतलब हो गया? 30/100। तो 30% ऑफ 40 कितना हो जाएगा? 30/100 गुना 40। अब ये हमारा न्यूमरेटर है 40, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 30 गुना 40 कितना हो जाता है? 1200। और डिनोमिनेटर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 मानते हैं। 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया नीचे डिनोमिनेटर में 100, यानी कि 1200/100, जो सिंप्लीफाई करने पर कितना आ जाता है? वो आ जाएगा हमारा 12, यानी कि 30% 40 का होता है 12। फाइंडिंग परसेंटेज डायरेक्टली। हम किसी संख्या का प्रतिशत सीधे प्रतिशत को भिन्न या दशमलव के रूप में व्यक्त करके और उसे दी गई संख्या से गुणा करके भी प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज 12% ऑफ 50? हम इसको डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं? अभी हमने बात की थी कि 12% का मतलब होता है 12 आउट ऑफ 100, तो 12 आउट ऑफ 100 को हम लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाय 100, यानी 12/100। और जब हम 12 को 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 0.12, यानी कि 12% का मतलब होता है 0.12। इसी तरह से 15% का क्या मतलब होगा? 0.15। 50% का क्या मतलब होगा? 0.50। तो हमने क्या निकालना है? 12% ऑफ 50, तो 12% ऑफ 50 हो जाएगा हमारा 0.12 इंटू 50। जब हम 0.12 या जिसको 0.12 हमें बोलना चाहिए, 0.12 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 6। 50 का 12% कितना हुआ? 6। तो ये दूसरा तरीका है कि जब हम परसेंटेज को डेसिमल के रूप में लिखते हैं और फिर जिस नंबर की भी हमें परसेंटेज निकालनी होती है उस डेसिमल को हम उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अपने उसी क्वेश्चन पर आते हैं जो हमने बिल्कुल बिगिनिंग में देखा था।
25% of class 6 students are boys. If there are 200 class 6 students, how many are boys? अगर कुल स्टूडेंट्स हैं 200, तो अब हमें 200 का 25% निकालना है। 200 का 25% कितना हो जाएगा? 25% का मतलब 25/100 यानी कि 0.25। अब 0.25 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? जिसका हमें परसेंटेज निकालना है। किसका निकालना है? 200 का। तो 0.25 को 200 से हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 50। यानी कि क्लास 6 में 50 बॉयज़ हैं। 25% ऑफ 200 इज इक्वल टू 50। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल सोल्व करके इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज़्यादा हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमें सबसे पहले निकालना है 50% ऑफ 60, यानी कि 60 का 50% कितना होगा। और इसको निकालने के दो मेथड्स हैं। एक तो हम इस 50% को फ्रैक्शन के रूप में लिख दें या इसको डेसिमल के रूप में लिख दें। तो कैसे किया जाएगा? लेट्स स्टार्ट। चलिए फॉर एग्जांपल हमें निकालना है 50% ऑफ 60। अब हम पहले इस परसेंटेज को लिख लेंगे फ्रैक्शन के तौर पर। वो हम कैसे लिखेंगे? 50% को कैसे लिखेंगे? 50/100। ईजी है ना? 50% को लिख दिया हमने 50 × 100 और फिर इसको मल्टीप्लाई किया हमने किससे? 60 से। अब 60 का कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है तो हम अपनी तरफ से डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। और ये कितना हो जाएगा? अब ऊपर न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5 × 6 = 30। और 0 को 0, ये जो दोनों 0 थी ये यहाँ पर जुड़ जाएंगी। ये ऊपर बन गया 3000 और नीचे 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 100। ये हमारा कैंसिल हो गया। आंसर आ गया हमारा कितना? 30/1, जिसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 30। यानी कि 50% ऑफ 60 कितना हो जाएगा? 30। इसको डेसिमल के तौर पर भी लिखें। 50% को डेसिमल के तौर पर हम कितना लिख सकते हैं? इसी को सोल्व करके देख लेते हैं। 50 को 100 से डिवाइड किया तो 0.5 आ जाता है। यानी कि 50% को हम 0.5 लिखेंगे डेसिमल के रूप में। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना किससे? 60 से। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? हमने 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। 6 × 5 = कितना होता है? 30। और ये 0 यहाँ पर आ गई। अब हमारे एक प्लेस के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर भी हम एक प्लेस के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा देते हैं। तो ये बन जाता है हमारा 30.0, जिसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 30। इसी तरह से कोई और नंबर हम लेते हैं। सपोज कीजिए हमने लिया 20% ऑफ 40। अब कैसे करेंगे? 20% को हम कितना लिखेंगे? 20/100 यानी कि 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 40। 40 को हम क्या लिख देंगे? 40/1। अब न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 × 4 = 8 और एक ये 0 एक ये 0 यहाँ पर लिखी गई 800। फिर नीचे डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 100 × 1 100। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 100 × 1 = 100, 100 × 8 = 800। हमारा आंसर आ गया 8/1, जिसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 8। तो इस तरह से हम परसेंटेज किसी भी नंबर की निकाल सकते हैं। तो 50% ऑफ 60 हमारा कितना हुआ? 30। इसी तरह से ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको सोल्व करने हैं। मेथड्स आपको बता दिए गए हैं, तो आप उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको ये कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर ये हमने एग्जांपल्स जो थे वो सोल्व किए हैं। आप अपने आंसर्स यहाँ से चेक कर सकते हैं। 50% ऑफ 60 कैसे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 60, जिसको सोल्व करके आए 30। इसी तरह से 25% को हम कितना लिखेंगे, 25 अपॉन 100, और उसको 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8। इसी तरह से 40% ऑफ 95, 40% को हम कितना लिखेंगे, 40 अपॉन 100, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 95 से। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 38। इसी तरह से ये एग्जांपल्स हमने सोल्व किए हैं। आंसर अपने चेक कर लीजिए, 134 और 17। अब हमारी बारी आती है जो आज की बोनस ट्रिक है। आपने देख भी लिया होगा कि आप इन वैल्यूज़ की क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए परसेंटेज को रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी कि 50% ऑफ 60 इज इक्वल टू 60% ऑफ 50। आगे अच्छे से समझते हैं। तो हमारी आज की ट्रिक जो है कि क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी परसेंटेज में भी लागू होती है, यानी कि अगर 50% ऑफ 60 जो होगा वही 60% ऑफ 50 होगा। एग्जाम्पल के तौर पर 60% ऑफ 50 जो हमने निकाला भी होगा कि वो होता है 30, 60 अपॉन 100 इंटू 50 इज इक्वल टू 30। इसी तरह से 50% ऑफ 60 वो हम कैसे निकालेंगे, 50 अपॉन 100 इंटू 60, यानी कि फिर से वही 30। तो चलिए फिर से कुछ एग्जांपल्स लेके इसको समझते हैं। सपोज हमें फाइंड आउट करना है 30% ऑफ 40, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 30 आउट ऑफ 100, यानी कि 30 बाय 100। और किसका निकालना है हमें, 40% का। तो इसको मल्टीप्लाई किससे किया हमने, 40 से। नीचे हमने कुछ भी नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 लिख दिया। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया, 3 4 12, और ये 2 0 आ गई, और नीचे 100 आया। हमने यहाँ पर 100 से इसको डिवाइड कर दिया, सिंप्लीफाई होके आ गया हमारा 12। अब हम निकालते हैं 40% ऑफ 30। नंबर्स रिवर्स हो गए ना, 40% ऑफ 30। तो 40% को हम कैसे लिखेंगे, 40 आउट ऑफ 100, यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 100, 40 अपॉन 100। और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 30 से। तो 30 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, हमने 1 लिख दिया, ये बन गया 4 3 12, और ये दोनों जो ज़ीरो हैं वो यहाँ पर ऐड हो गई। नीचे आ गया 100 इंटू 1 100। ये अब 100 से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 100 12 12 100, तो 12 हमारा आंसर आ गया। ये देखिए यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी 12, यानी कि 30% ऑफ 40 इज इक्वल टू 40% ऑफ 30। आप ऐसे कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो आप पाएंगे कि जो परसेंटेजेस होती हैं वो इस तरीके से रिवर्सिबल होती हैं, यानी कि 50% ऑफ 60 किसके इक्वल होगा, 50% ऑफ 60 इक्वल होगा 60% ऑफ 50, या 12% ऑफ 25 किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 25% ऑफ 12 के। तो ये हमारी आज की बोनस ट्रिक है। हमें अगर 50% ऑफ 60 पता है तो हम चुटकियों में बता सकते हैं कि 60% ऑफ 50 कितना होगा। तो ये हमारी क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी जो थी परसेंटेजेस की वो हो गई। 50% ऑफ 60 इज इक्वल टू 60% ऑफ 50। इस तरह से हमने इसको सोल्व किया, दोनों तरह से आंसर आया 30। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको सोल्व करके देख सकते हैं। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। तो
आज का ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स वेरी मच, और ऐसे किसी भी वीडियो को मिस मत कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पास करो टेस्ट।